ये मैं क्या सुन रहा हूं सिलबिल? तुम नौटंकी में काम करती हो? कान खोल के सुन लो, हर बात की एक हद होती है। हमारे घर की भी कोई इज्जत है। ये नौटंकी नहीं, क्लासिकल ड्रामा है। और इसमें ऐसे घरों की लड़कियां काम कर रही हैं जिनकी इज्जत हमारे घर से ज्यादा ही है, कम नहीं। मुझे सिर्फ अपने घर की इज्जत से मतलब है। तुम्हारे साथ लड़के भी काम करते हैं, एक के साथ तुम नाचती और गाना गाती हो। कल के दिन कुछ ऊंच नीच हो गया तो हमें मुंह छिपाने की जगह भी नहीं मिलेगी। बेटी, लड़की की लाज मिट्टी का सकोरा होती है। ये नौटंकी नहीं, हाई लिटरेरी ड्रामा है। इसमें कोई छिछोरी बात नहीं। मैडम के सामने पूरी रिहर्सल होती है। तुम जब भी चाहो आकर तसल्ली कर लो। चाहे हाई लिटरेरी मेरिट वाली हो और चाहे छिछोरी, हमारे घर में नौटंकी नहीं होगी। मैंने बोल दिया। मैंने भी बोल दिया। ये नौटंकी नहीं, चौखंबा से छपी पोथी है, जहां से तुम्हारी कालिदास ग्रंथावली छपी है। सिलबिल, ग्रंथावली के फरमे पर छपने वाली हर पोथी महान नहीं हो जाती। कल से तुम्हारी रिहर्सल बंद। दादा, to be or not to be, that is the question. हाँ, रहना है या नहीं, यही सवाल है। मैं आशा के राजमार्ग पर बढ़ रही हूँ। अच्छा, जीवन की सुंदरता और सार्थकता की कुंजी मेरे हाथ लग गई है। बधाई। मैं आजकल जीवन से बहुत प्रसन्न हूँ। प्रभु को ये जानकर परम प्रसन्नता होगी कि मैं प्रसन्न हूँ। हाँ, क्योंकि तुम्हारी प्रसन्नता भारतवर्ष के लिए कल्याणकारी है। मैं समझी नहीं। निराशावादी और दुखी व्यक्ति से जो तरंगे निकलती हैं, वे वातावरण को दूषित करती हैं, नकारात्मकता के धुएं को गहराती हैं, जिससे समाज का सामूहिक जीवन धीरे धीरे तामसिक होता जाता है। जीवन के प्रति संतोष और प्रसन्नता वातावरण को हल्का और उज्जवल बनाती है, जिससे सात्विक अणुओं का संचार बढ़ता है और समाज के जीवन को नई शक्ति और आभा मिलती है। ठहरो, बड़ी कठिनाई से पकड़ में आई हो। हस्ताक्षर करो और मेरे साथ चलो। मैं सौम्य मुद्रा नाटक के मंचन से पहले नहीं जाऊंगी। कितनी उद्दंड लड़की है। कभी कहती है इंग्लिश लिटरेचर की क्लास अटेंड किए बिना नहीं जाऊंगी, कभी कहती है नाटक के मंचन से पहले नहीं जाऊंगी। तुमने यमदूत को समझ क्या रखा है, अपना बटलर? आप तो कहते थे आपको विदेशी भाषा का ज्ञान नहीं। तुमको ढूंढने में भारतवर्ष के इतने चक्कर लगाए कि मैं हिंदी भाषा भूलने लगा हूँ और अंग्रेजी भाषा सीख गया हूँ। मेरी समस्या बहुत गंभीर है। मेरी प्रॉब्लम तुमसे सीरियस है। मुझे शाम को 6 बजे तक यमराज को 6 महीने की रिपोर्ट देनी है। तुम्हारी आत्मा को 2.5 महीने पहले ऑफिस में डिपॉजिट हो जाना चाहिए था। बॉस ने मिस्टेक पकड़ ली तो मेरी खटिया खड़ी हो जाएगी। मालती शर्मा की एंट्री के आगे हस्ताक्षर करो। मेरा नाम वर्षा वशिष्ठ है। देखिए, हाई स्कूल सर्टिफिकेट की कॉपी। अरे मैं पागल हो जाऊंगा। ये कौन सा षड्यंत्र है? पहले आप अपना रिकॉर्ड ठीक करवाइए। सरकारी कर्मचारी के काम करने का तरीका ये होता है? बेकार जनता को परेशान करते हैं। ए लड़की, रुक जाओ। मैं कहता हूँ ठहरो। ओहो, बंद करो ना, चाय पीने दो। क्यों बहन जी, जैसे जैसे शो का दिन पास आ रहा घबराहट बढ़ रही है। मैं तो एक्सपीरियंस वाली एक्ट्रेस हूँ भाई साहब। क्षमा करें, रॉन्ग नंबर। अरे मैडम, मुझे बिस्किट तो मिले ही नहीं। दो ना। क्यों भैया, तुम्हारा नाम घूरे लाल कैसे पड़ा? अब क्या था बहन जी कि मेरे घर के बच्चे 6 महीने के अंदर ही भगवान को प्यारे हो जाते थे। पंडित जी ने कहा कि अब जो भी बच्चा हो उसे पैदा होते ही एक बार घूरे पर फेंक देना। माँ बाप ने ऐसा ही किया और ज्यादा होशियारी दिखाते हुए मुझ पर भी जिंदगी भर के लिए घूरा डाल दिया। घूरे 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 घूरे।
तुम्हें सूर्य पसंद है या चंद्रमा? चंद्रमा। कुरीलाल, आगे आओ और आगे। बस ये पोजीशन है। एक्टिंग का एक बुनियादी नियम याद रखो, ठीक से दिखाई दो, ठीक से सुनाई दो और ठीक से समझ में आओ। जी। आगे। तुम्हें सूर्य पसंद है या चंद्रमा? चंद्रमा। क्यों? शीतल होता है, अंधकार में मादक लगता है और कमलिनी में अपने चुंबन से कामना का संचार करता है। कैसी कामना घुरेलाल? वर्षा, उसका नाम मयंक है। कैसी कामना मयंक? प्रेम की आपकी परिभाषा क्या है राजकन्या? पहले तुम बताओ। प्रेम अलौकिक दीपदान है जो आत्मा में आलोक भर देता है। अब आपकी बारी है राजकन्या। प्रेम वो प्रकाश स्तंभ है जो भटके हुए पथिक को सार्थक लक्ष्य तक ले जाता है। प्रेम की आपकी परिभाषा मुझे बहुत सार्थक लगी। मुझे भी वैसी ही अनुभूति होती है। नाटककार राजशेखर की जीवन दृष्टि मेरे बहुत निकट पड़ती है। यूं कहो कि मेरी जीवन दृष्टि तुम्हारे बहुत निकट पड़ती है। अर्थात ये मेरी अपनी परिभाषा है। राजशेखर मेरे और मयंक के घनिष्ठ मित्र थे। काश कोई नाटककार मेरा भी मित्र होता और मेरे जीवन पर ऐसा ही नाटक लिखता। लिखेगा। अभी तुम्हारा जीवन कितना सा है? मुझे तो ऐसे लगता है जैसे मेरी मानसिक आयु 100 वर्ष है। मेरे मन में भी ये परिभाषा आई थी जब मयंक शरावस्ती नहीं आए थे और मेरे स्वयंवर का आयोजन हो रहा था। देश के राजा ने अपनी प्रजा को सुख देकर बड़ा नाम कमाया है। अपने गुण के अनुसार इनका नाम भी परम तप है, अर्थात शत्रुओं को ताप देने वाले। लक्ष्मी और सरस्वती का सनातन बैर माना जाता है। आर्यावर्त में अंग राज्य ऐसा अकेला राज्य है जहाँ दोनों गंगा यमुना की तरह घुल मिलकर रहती हैं और राजकन्या इस त्रिवेणी को संपूर्ण करने के लिए अंग राज्य का हर नागरिक आपकी प्रतीक्षा में पलक पावड़े बिछाए है।
आपकी आंखों में कोई नहीं समाया? उनके पास अश्वारोहण, मल्ल युद्ध और आखेट की कुशलता थी। सत्ता संचालन, राजनीति और ज्ञान विज्ञान में भी पैठ थी। पर मैं उनकी आंखों में जीवन के अकेलेपन की छाया ढूंढ रही थी। जीवित रहने की आधारभूत पीड़ा का प्रतिबिंब खोज रही थी। आप जीवन को पीड़ा का पर्याय मानती हैं? हाँ, पीड़ा दूर होती है और जीवन में आनंद का संचार होता है। जब या तो प्रेम मिलने के साथ आत्मा का सहचर मिल जाता है, या व्यक्ति किसी बड़े लक्ष्य के लिए अपने आप को समर्पित कर देता है। बड़े लक्ष्य से आपका क्या अभिप्राय है? हमारे यहाँ एक आयुर्वेदाचार्य थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन जड़ी बूटियों के रस से रक्तचाप नियंत्रित करने की औषधि बनाने में होम कर दिया। किसी युवा व्यक्ति का उदाहरण है आपके पास? हाँ, मेरी एक सखी बहुत ऊंचे स्तर की शास्त्रीय नर्तकी थी। भोर से आधी रात तक गतियों और मुद्राओं में डूबी रहती थी। उसके पास प्रेम करने तक का अवकाश नहीं था। विवाह तो दूर की बात है। पर उनके मन का एक भाग बहुत सूना होगा। मेरे शिक्षक आचार्य किंशुक कहा करते थे, जीवन में सब कुछ नहीं मिलता। कोई बड़ी सार्थकता पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। आपने जब स्वयंवर में किसी का वरण नहीं किया तो पिता क्रोधित हुए? नहीं, दुखी हुए। प्राइमरी स्कूल में संस्कृत के अध्यापक 10 वर्ष से पैसा बचाने का प्रयत्न कर रहे हैं ताकि स्कूल से छुट्टी लेके एमए और बीएड कर लें। अभी भी इतनी राशि इकट्ठी नहीं हो पाई, पर जीवन बीता जा रहा है, इसलिए हार कर ब्याह का घनघोर निर्णय लिया। कुछ नकद दहेज की आशा है। 40 की आयु में भी भविष्य के लिए आशावान है। तुम्हारी वरमाला के लिए निस्संदेह योग्य अधिकारी। अरे माला डाल दो ना, इसे तो हाथ पैर बांध के मडबे में बिठा दो, पाप कटे। आयुर्वेद औषधियों की कंपनी संजीवनी के सेल्समैन, 6 छोटे भाई बहन, 9.5 रुपए मासिक किराए की 2 कोठरियों में निवास। जब 10 वर्ष तक अपनी बहन का ब्याह न कर सके तो हार कर अपना ब्याह करने का निर्णय लिया। ये पिछले 10 सालों से बीमा कंपनी में एजेंट। सिलबिल, हमारे धीरज की और परीक्षा मत लो। दादा, एक बात पूछूं? जैसे मैं नहीं कह दूंगा तो तुम मुझे बख्श दोगी? तुम्हें अफसोस तो होता होगा कि 3 बेटियां हो गई। छी, बेटियां तो दंपति के जीवन का श्रृंगार है, गृहस्थी की अल्पना और आंगन का तोरण। अगर ईश्वर ने तुमसे कहा अपनी दोनों बेटियां हमें दे दो और बदले में 2 कमाओ बेटे ले लो, तो मैं कहूंगा आपकी कृपा है प्रभु, लेकिन नहीं। उन्होंने कहा अच्छा, झल्ली को रख लो, छोटी और भोली है, पर सिलबिल को इंजीनियर बेटी से बदल लो तो? मैं कहूंगा नहीं प्रभु, मुझे तो 1 गज की जीभ वाली कटखनी बिटिया ही चाहिए। हाँ बोलो, क्या हुआ? साहब ने कहा कि उन्होंने बड़ी कोशिश की मगर हेड ऑफिस वाले बिल्कुल नहीं माने। अरे
भगवान, झल्ली का नाम आ जाए तो पूरे 1 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। भैया फंस गए। भाई मुझे गाना वाना नहीं आता। भैया वो मास्टरपीस याद है ना, हुआ सवेरा कौआ बोला। 1 लाख बार सुना चुका हूँ। तुम लोगों का मनोरंजन होता है, मुझे गुस्सा आता है। भैया अब रोंटी मत करो, फौरन सुना दो। सुना दो, सुना दो, सुना दो। तुम तीनों बड़े ढीठ हो, मानोगे नहीं। क्यों बेकार में जिद कर रहे हो? देखो कहाँ की कविता है। सुना दीजिए ना, सुना दीजिए ना, सुना दीजिए ना। अब इसमें मुस्कुराने की क्या बात है? अच्छा, अब सबके सब दुखी हो जाओ। म्याऊ, भूखी तोता खाओ। सिलबिल, एक थप्पड़ लगा दूंगी। पहले अपने इस लाडले को थप्पड़ लगाओ। उसने मेरे ऊपर कटाक्ष क्यों किया? सब चुप, बैठो बैठो। सुनो। हुआ सवेरा कौआ बोला, गंगा चला नहाने भोला। बाएं बाएं करती है गैया, जल्दी दूध दुहा दे मैया। लिए हाथ में बड़ी मथानी, मट्ठा खड़ी बिलोती नानी। हो गई तसल्ली? और है भैया, रामू शामू शाला जाते, गुरुजी पाला गन पाते। रामू शामू सेवा करते, सेवा करते, मेवा खाते। हा 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 हा, है ना भैया? भैया को इस कविता के लिए नोबेल प्राइज मिलेगा। हम तीनों भैया के कविता के इतने बड़े प्रशंसक हैं। इस खुशी में भैया हम सबको सवेरे दूध जलेबी खिलाएंगे। जरूर। फिर सीधा स्टेशन चला जाऊंगा। स्टेशन? हाँ, मेरा तबादला हो गया है पीलीभीत। अभी कितनी परीक्षा लोगे मुझसे? हम सहते जा रहे हैं, तुम सताते जा रहे हो। ये तुम्हारा न्याय है?